प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ काल साबित हो रही है। अपने पहले कार्यकाल में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देती थी, सूबे में जितने भी गुंडे, माफिया, बदमाश हैं, वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए दो ही जगह होगी, एक जेल और दूसरी जगह जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय करने क्या होना। योगी आदित्यनाथ का पहले कार्यकाल वाला भौकाल लगातार दूसरे कार्यकाल में भी जारी रहा, और इस बार तो गुंडे, माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ खुलेआम बुलडोजर दौड़ रहा है। और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसा कोई कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, उनकी अवैध संपत्तियों को रौंदा जा रहा है। देश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। 10 मार्च के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान का असर दिखने भी लगा, जब प्रयागराज में दंगे के आरोपी जावेद पंप के अवैध आशियाने को बुलडोजर ने रौंद दिया। यूपी का यह नजारा बता रहा है कि गुंडे, बदमाश या माफिया कोई भी हो, योगी सरकार उनके खिलाफ बुलडोजर दौड़ाने में जरा भी नहीं हिचकती। अगर तुम कानून तोड़ोगे तो बाबा का बुलडोजर तुम्हारे अवैध आशियानों को रौंद देगा। यही है यूपी का योगी मॉडल, और यकीन मानिए इस योगी मॉडल से विरोधी भले ही चढ़ जाते हों, लेकिन कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने साफ ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो हम वहां भी योगी मॉडल लाएंगे। कर्नाटक को क्यों पड़ी योगी मॉडल की जरूरत? यूपी के योगी मॉडल का पूरे देश में जबरदस्त भौकाल रहा। सीएम योगी के इसी मॉडल को पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनाया और माफियाओं, बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर दौड़ाया। और अब कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर यहां भी योगी मॉडल लागू किया जाएगा। और ये बयान कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई को दरअसल इसलिए देना पड़ा क्योंकि बीजेपी नेता और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेत्तारू की हत्या के बाद से ही कर्नाटक में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेता प्रवीण नेत्तारू की हत्या के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ताओं और हिंदूवादी संगठनों में बीजेपी की कर्नाटक सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। और यह गुस्सा इस कदर है कि लोगों ने दक्षिण कन्नड़ से बीजेपी सांसद नलिन कुमार कटील की कार को ही प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें भीड़ से बाहर निकाला गया। बीजेपी नेता प्रवीण नेत्तारू की हत्या से पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस कदर उबाल है कि लोगों ने विरोध जताने के लिए अभियान चलाकर अपना इस्तीफा भी देना शुरू कर दिया है। प्रवीण नेत्तारू की हत्या के बाद जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा देखा जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कर्नाटक की बोम्मई सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। क्योंकि इस हत्याकांड के बाद कर्नाटक की बीजेपी सरकार को विपक्ष लगातार निशाने पर ले रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बढ़ते गुस्से को देखते हुए सीएम बसवराज बोम्मई ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए कर्नाटक में भी योगी मॉडल लागू किया जाएगा। I have told in Bangalore, whatever possible we'll do it, and if need be, if the situation says that UP model or much more stricter than that, we will not hesitate to do it.
इतना ही नहीं, सीएम बसवराज बोम्मई ने यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए योगी सही मुख्यमंत्री हैं। इसी प्रकार कर्नाटक में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अलग तरीके हैं और उन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर स्थिति की मांग होती है तो कर्नाटक में भी सरकार के योगी मॉडल को अपनाया जाएगा। दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्ला में बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेत्तारू की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या किए जाने के 2 दिन बाद सीएम बोम्मई का बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ने पर यहां भी योगी मॉडल लागू किया जाएगा। और योगी के यूपी मॉडल का मतलब है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ उठाए गए कड़े कदमों से, जिसके तहत ऐसे तत्वों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल भी करती है और जो भी दोषी होते हैं उनके अवैध संपत्तियों और आशियानों पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। माना जा रहा है कि सीएम बसवराज बोम्मई के ऐलान के बाद बीजेपी नेता प्रवीण नेत्तारू के हत्यारों को सबक सिखाने के लिए कर्नाटक में भी योगी मॉडल लागू किया जाएगा, जिसके तहत हत्या को अंजाम देने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मंगलवार रात को बीजेपी नेता 32 साल के प्रवीण नेत्तारू की बेल्लारे में उनकी दुकान के सामने बाइक सवार हमलावरों ने हत्या कर दी। प्रवीण की हत्या के बाद बुधवार को दक्षिण कन्नड़ जिले में कई स्थानों पर तनाव उत्पन्न हो गया। कई जगहों पर पथराव और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की खबरें आई। इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने आरोपी जाकिर और मोहम्मद शफीक को दबोच लिया। बीजेपी कार्यकर्ता और विधायक मांग कर रहे हैं कि सरकार सामाजिक अशांति पैदा करने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले इन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करे। यही वजह है कि सीएम बसवराज बोम्मई को कर्नाटक में योगी मॉडल लागू करने का ऐलान करना पड़ा। बहरहाल, क्या आपको भी लगता है कि कर्नाटक में योगी मॉडल लागू करना चाहिए? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। दयವಿಟ್ಟು